नमस्कार, मैं हूं गुरुदेव संजय शास्त्री। दोस्तों, हमारे यहाँ ढेर सारे इसमें शुभचिंतक पाठकों ने और हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थियों ने मुंबई, कोलकाता, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश, प्रयाग, अयोध्या, इलाहाबाद, झूसी, एमपी, सतना, मैहर, कटनी, इगतपुरी और इटारसी के साथ साथ महाराष्ट्र के सुदूर क्षेत्रों से, उपनगरों से, बसई, विरार के साथ साथ चर्चगेट, घाटकोपर और चेंबूर से ढेर सारे हमारे इसमें शुभचिंतकों पाठकों ने फ़ोन कॉल कर करके कहा कि गुरुदेव, मुझे ये बताइए कि हमारे भारतवर्ष में सबसे रेस्पेक्टेड और आदरणीय श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि लक्ष्मण जी शेषावतार नहीं हैं और उन्हीं के सामने 11 पुस्तकों से निग्रहाचार्य ने ढेर सारे उदाहरण दे कर के शेषावतार को सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो आप का क्या विचार है और क्या आप मार्गदर्शन देना चाहते हैं? तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं हूं गुरुदेव संजय शास्त्री और मैं सबसे पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। और मुझे आशा नहीं कोई विश्वास है कि रामभद्राचार्य महाराज स्वस्थ दीर्घायु होंगे और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर और उनके सभी भक्तों के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रामभद्राचार्य महाराज बहुत ही एक उत्साही विद्वान हैं और मधुर भाषा के द्वारा जब भी वो अपने सत्संग में अपने अनुयायियों को संबोधित करते हैं, खासतौर पर रामचरितमानस पर, तो ऐसा लगता है कलिकाल के तुलसीदास विराजमान हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले जोरदार तालियों से रामभद्राचार्य महाराज जी का जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं हूं गुरुदेव संजय शास्त्री, ज्योतिष भास्कर सुपर स्टार अमंग एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहा गया है कि निदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम शुकलपम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभयसतेरितं भवानि लब्ध सहय पुमानम। पहले तो इस माया रूपी संसार में पंचतत्व रूपी शरीर की प्राप्ति होती नहीं। दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार से मिल गया तो ईश्वर की अनुकूलता और गुरु की कृपा समझनी चाहिए। राम भद्राचार्य महाराज जी के चरणों में मैं संजय मिश्रासी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और तहे दिल से रामभद्राचार्य महाराज जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रणाम को रामभद्राचार्य महाराज जी स्वीकार करें और इस बालक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। मुझे आशा नहीं कोई विश्वास है कि 56 इंच का सीना हम लोगों का जब हो जाता है, जब रामभद्राचार्य महाराज का नाम लोग संबोधित करते हैं और कहीं पर रामचरितमानस पर अपना व्याख्यान देते हैं। रही शेषावतार की बात, तो लक्ष्मण जी को शेषावतार भारतवर्ष के सभी ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। यदि रामभद्राचार्य महाराज ने यह कहा
निग्रहाचार्य से कि लक्ष्मण जी शेषा अवतार नहीं हैं, तो हो सकता है कि रामभद्राचार्य महाराज किसी विशेष प्रसंग के दौरान कहने में कहीं त्रुटि हो गया होगा, या कोई ऐसा श्लोक रामभद्राचार्य महाराज जी ने उल्लेख किया होगा जो सामने वाले को समझने में कहीं आगे पीछे हो गई है। रामचरितमानस एक बहुत बड़ा महाकाव्य है दोस्तों। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया के हर विद्वानों का मैं आदर करता हूँ, चाहे रामभद्राचार्य महाराज जी हों, चाहे इस भूमंडल पर जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी दोषाचार्य हैं, जितने भी व्यासपीठ पर बैठे हैं, मैं सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। रही रामभद्राचार्य महाराज जी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी व्याख्यान देने से पहले रामभद्राचार्य महाराज एक बार उसका अध्ययन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्यों इससे आपका महिमा मंडित जो है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह कोई भी अनुयायी या हम जैसे बालक आपके शब्दों से, आपके वाणियों से सुन करके जो धन्य हो जाते हैं, कभी कुंठित नहीं होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कहा गया है कि गुरु बिनु भव निधि तरईन कोई, और जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। रामभद्राचार्य महाराज जी हम लोगों के आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे। हम लोग उनके मुखारबिंदु से उनकी एक एक वाक्य को सुन करके धन्य हो जाते हैं और सदैव उनका ऋणी रहूँगा हम लोग, और आभारी रहूँगा कि अपने विचारों से संपूर्ण भारतवासियों को आप रामचरितमानस के व्याख्यानों से लाभान्वित करते रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, स्वामी जी युग के रामभद्राचार्य महाराज जी से मैं यह अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि शेषा अवतार पर वापस कम से कम 50 श्लोक रामचरितमानस में हैं, चौपाइयाँ हैं, उसको एक बार अध्ययन कर करके या वापस उसका चिंतन कर करके अपने वाइयों को और हम जैसे बालकों को लाभान्वित करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। रही उनके वीरता में रामभद्राचार्य महाराज जी को, तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है दोस्तों। रामभद्राचार्य महाराज जी बहुत ही रेस्पेक्टेड हैं और हम लोग के आदरणीय हैं, हम लोग के आदर्श हैं। जब भी मैं कभी भी आपको बता देना चाहता हूँ, मैं किसी के सत्संग में आज तक नहीं गया, किसी भी व्यासपीठ में किसी के सत्संग में, चाहे मुरारी बापू जी का हो जिन्हें मानस का मर्मक कहा जाता है, वो भी हमारे लिए आदरणीय हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। रामभद्राचार्य जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं किसी भी संत समागम में, किसी भी रामचरितमानस में या व्यासपीठ को सुनने के लिए कभी नहीं गया हूँ। हमारे परिवार की तरफ से हमेशा लोग जाते हैं और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग जाइए। और कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। आप लोग जाकर के लाभान्वित होते रहिए। मैं जन्म से आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं कक्षा 8 साल का था तभी मुझे रामचरितमानस पूरा कंठस्थ हो गया था दोस्तों। वाल्मीकि रामायण कंठस्थ हो गया था, गीता कंठस्थ हो गया था। गीता भारती के आप गीता बोलते जाइए और मैं गीता भारती का हिंदी में मैं आपको जो है सारे जो है कंठस्थ सुनाता रहूँगा। लघु सिद्धांत कौमुदी मुझे आज भी कंठस्थ है, शिवतांडव आज भी कंठस्थ है।
चारों वेद आज भी मुझे कंठस्थ दोस्तों, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो बालक हूँ। रामभद्राचार्य महाराज जी जब भी रामचरितमानस पर अपना आख्यान देते हैं या व्याख्यान करते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से जब हम लोग सुनते हैं तो धन्य हो जाते हैं। जिसे कहा जाता है कि कोई भी जातक हो, मैं हूँ, आप हो, जब भी किसी गुरु के पास जाते हैं तो सब कुछ होते हुए भी अपने आप को हम लोग शून्य समझते हैं और उनके चरणों में बैठ करके या यूट्यूब के माध्यम से जब उनके ज्ञान को सुनते हैं तो सीखने को मिलते हैं। सीखने को जैसे रामभद्राचार्य महाराज जी हम लोगों के पिता तुल्य हैं और मैं आपके दावे के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी रामभद्राचार्य महाराज जी अपने वाणी से लोगों को रामचरितमानस पर वक्तव्य देते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि साक्षात जो है कलिकाल के तुलसीदास बैठे हों। सरस्वती उनके जिह्वा पर विराजमान है। कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु बिन भव निरतरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। राखय गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तो कहने का तात्पर्य है निग्रहाचार्य महाराज जी ने जो भी कहा था 100% सही कहा था। उन्होंने निग्रहाचार्य महाराज ने कहा था रामभद्राचार्य महाराज जी को कि आप 100 यात्रा निकाल रहे हैं, परंतु रामभद्राचार्य महाराज जी ने कहा कि मैं 100 यात्रा नहीं, शिव यात्रा। शिव यात्रा उन्होंने इसलिए कहा कि जटाटवीगल जल प्रवाहि पावित स्थले गले ओलंब लंबितां भुजंग तुंगुमालिकां डमड्डमड्डमड्डमर्निनादवड्डमरोऽयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। आशा सुराशि भवदङ्गवल्ली भाषे वेदाशे कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितं निन्दितशारदेन्दुं वन्दे अरविन्दासन सुन्दरित्वम्। एक आखिरी श्लोक में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कभी भी सत्पुरुषों को अपने से बड़ों के बीच में वक्तव्य देने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि जैसे रामभद्राचार्य महाराज जी हैं, उनका ज्ञान हम लोगों के लिए बहुत ही लाभान्वित करता रहेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रामभद्राचार्य महाराज जी स्वस्थ और निरोगी रहें, सदाए रहें और अपने मुखारविंद से हम जैसे बालकों को और अपने सभी चाहने वालों को लाभान्वित करते रहेंगे। और आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। रामभद्राचार्य जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ संजय मिश्रा श्री ज्योतिष भास्कर, सुप्रीम स्टार अमंग एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। दोस्तों, चलते चलते आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी भूल करके भी अपने के बड़ों के बीच में जाने से पहले अपने मुखारविंद से, अपने वाणी के माध्यम से सूचना अवश्य दे देना चाहिए। तो मैं अपने वाणी के माध्यम से रामभद्राचार्य महाराज जी के चरणों में मैं अपना छोटा सा जो है सवाल उपस्थित करता हूँ। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि रामभद्राचार्य महाराज जी इस बालक के धिष्ठा पर कोई ध्यान नहीं देंगे। कहा गया कि बर बालक एक स्वभाव इन्हीं न संत विदेश काऊँ। तो हम लोग तो बालक हैं और जानबूझ करके जिन्हें हम लोग अपना आदर्श मानते हैं और सीखने के उत्सुक होते हुए सीखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में यह जो मैं प्रार्थना पत्र दिया हूँ, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप रामचरितमानस में कम से कम शेषावतार पर 24 से 25 ऐसे जो है संवाद आए हुए हैं, जिसे आप वापस यूट्यूब के माध्यम से या रामचरितमानस में जहाँ पर भी आपका प्रवचन होगा, आप अपने मुखारबिंद से कह करके हम जैसे बालकों का उत्साह बढ़ाएंगे। और रामभद्राचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार। मैं हूँ संजय मिश्रा श्री
ज्योतिष भास्कर सुप्रीम स्टार अमंग एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। प्रणाम राम भद्राचार्य जी महाराज जी के चरणों में मैं संजय मिश्रा जी कोट प्रणाम करता हूँ। प्रणाम।